सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू देखोगे तो कुछ बड़ी ही अजीबोगरीब चीज आपको दिखाई देगी। चाइना और साउथ कोरिया रोशनी से जगमगाते हुए दिखते हैं, लेकिन यहाँ बीच में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। यही है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, DPRK। ये नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम है। और इंटरेस्टिंग चीज देखो, इन्होंने अपने कंट्री के नाम में डेमोक्रेटिक डाल रखा है। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि अपने आप को डेमोक्रेटिक कहने से कोई डेमोक्रेटिक नहीं बन जाता। नॉर्थ कोरिया में लोग रात को पढ़ नहीं सकते, टीवी नहीं देख सकते। लोग शाम को 7 बजे ही सोने चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अंधेरे में जीने की आदत हो गई है। साल 1995 में नॉर्थ कोरिया में मेंढकों की पॉपुलेशन धीरे धीरे गायब हो रही थी। बाद में लोगों को समझ में आया कि आम लोग इतने भूखे हो गए थे कि उन्होंने मेंढकों का शिकार करना शुरू कर दिया था। 1995 और 1998 के बीच में नॉर्थ कोरिया में जो अकाल पड़ा वो सबसे बड़े मैन मेड कैटास्ट्रोफीज में से एक था। कितने लोगों की भूख से मौत हुई ये आंकड़े कभी सामने नहीं आए, लेकिन 5 से 20 लाख लोग इसमें मारे गए ये अनुमान लगाया जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है दोस्तों कि नॉर्थ कोरिया की हालत हमेशा ऐसी नहीं होती थी। एक समय था जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से बेहतर हुआ करता था। सन 1980 में पर कैपिटा GDP के मामले में नॉर्थ कोरिया इंडिया और चाइना दोनों से आगे था। यहाँ सबको फ्री हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, हीटिंग और ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं दी जाती थी। 1950 से 1980 के बीच नॉर्थ कोरिया का GDP हर साल करीबन 4.5% के ग्रोथ रेट से बढ़ता था। लेकिन दिक्कतें इनकी शुरू हुई 90s के समय में, जब सोवियत यूनियन टूटकर बिखर गया। In Moscow, the hammer and sickle is lowered for the last time, and an era comes to an end. सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया को सस्ता तेल और खाना देता था। USSR के कोलैप्स होने के बाद नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी भी बुरी तरीके से क्रैश कर गई। पावर स्टेशंस बंद हो गए, लाइट्स चली गई और लोग भूखे मरने लगे। अमेरिका जैसे देश ने नॉर्थ कोरिया की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया इस कंडीशन पर अगर वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को बंद कर दे तो। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं और अमेरिका और बाकी पूरी दुनिया ने इन्हें आइसोलेट कर दिया। अगस्त 1995 में भारी बाढ़ आई और नॉर्थ कोरिया के पास ना ही कैश था और ना ही क्रेडिट, लेकिन साथ साथ इनमें इतनी ह्यूमिलिटी भी नहीं थी कि अपनी जनता की मदद करने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सके। साल भर साल हालत बद से बदतर होती गई और सारा ध्यान नॉर्थ कोरिया की सरकार कवर अप करने में लगा रही थी। इनकी कैपिटल सिटी है प्योनगयांग। यहाँ स्टेबल सोशलिज्म का मॉडल बताने के लिए इन्होंने सारे होमलेस और भूखे मरते लोगों को गायब कर दिया शहर से। यहाँ रहने वाले रूलिंग पार्टी के वर्कर्स को सारी सुविधाएं मिलती रही, लेकिन शहर के बाहर हालत बहुत ही खराब थी। ग्रामीण इलाकों में लोग भूखे मरते रहे। एंड्रयू नाट्सियोस अपनी किताब द ग्रेट नॉर्थ कोरियन फैमिन में बताते हैं कि नॉर्थ कोरियन परिवारों ने सरवाइव करने के लिए अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों को भूखे मरने दिया ताकि यंग फैमिली मेंबर्स को खाना मिल सके और वो जिंदा रह सके। बहुत से ग्रैंड पेरेंट्स ने तो अपने आप को अपनी मर्जी से ही खुद भूखा मार दिया ताकि उनके बच्चे जी सके। ये सब हो रहा था क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही टाइटली